हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां पर मैं आपको संत तुलसीदास के जीवन से जुड़ी हुई रोचक बातें बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। तो बिना कोई समय गंवाए हुए हम तुरंत ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्ति काल के अग्रणी कवि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में एक ऐसे भक्ति साहित्य की रचना की थी जिसने समस्त हिंदू समाज को पुनः एक सूत्र में पिरोने में बड़ी मदद की। आज भी रामचरितमानस हिंदू धर्म की प्रतिनिधि रचना है और इसे आज घर घर में बड़े भक्तिभाव के साथ गाया जाता है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अपनी रचनाएं की ताकि आम लोगों को भी उनका पाठ आसानी से कर सकें। तुलसीदास जी ने हिंदुओं के युग पुरुष के रूप में धार्मिक जागृति उत्पन्न की। वे हिंदू समाज में धर्म, संस्कृति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। तुलसीदास जी का साहित्य अपने काव्यगत गुणों के कारण ही बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, वरय रामावण, वराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। तुलसीदास जी का जन्म यमुना नदी किनारे स्थित चित्रकूट के राजापुर नामक स्थान पर माना जाता है। जन्म के समय ही उनके मुंह में पूरे दांत होने के कारण अशुभ मानकर इनका त्याग कर दिया गया था, जिसके कारण उनका पालन पोषण संत नरहरि दास द्वारा किया गया था। बचपन में ही उन्हें नरहरि दास जी द्वारा वेद, पुराण एवं उपनिषद आदि की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनका विवाह रत्नावली नामक कन्या के साथ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली की फटकार से आहत होकर उन्होंने घर द्वार का त्याग कर संसार से विरक्ति ले ली थी। इसके बाद वह राम की भक्ति में आजीवन लीन हो गए। इनकी माता हुलसी का निधन इनके जन्म के 3 दिन पश्चात हो गया था। अतः पिता आत्माराम दुबे ने इन्हें बहुत अशुभ समझा। इस तरह इनका बचपन बड़ा ही कष्टप्रद था। इस तरह तुलसीदास जी को भिक्षाटन का अपना भाड़ा पोषण बचपन के दिनों में करना पड़ा। इनके बाद गुरु नरहरि दास अपने साथ ले गए और इनकी राम भक्ति से प्रभावित होकर इनका नाम राम बोला रखा। नरहरि दास जी उस समय के श्रेष्ठ विद्वान तथा राम के परम भक्त थे। उनका आश्रम सुकर खेत यानी आज के सोरोएट्टा उत्तर प्रदेश में स्थित था, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी का पालन पोषण काशी में किया था। काशी में तुलसीदास जी को आगे चलकर हनुमान जी का दर्शन हुआ। कहा जाता है कि उन्हीं के प्रेरणा से तुलसीदास जी को चित्रकूट में भगवान राम के दर्शन हुए थे। इसके बाद वह चित्रकूट से अयोध्या चल आए। यहीं पर उन्होंने संवतः 1631 में रामचरितमानस की रचना शुरू की और उन्हीं का यह अलौकिक कृति 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों बाद काशी में 80 घाट पर रहते हुए पूरी हुई। रामचरितमानस दरअसल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है तथा भाई का भाई से, पुत्र का पिता से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, राजा का प्रजा से, गुरु का शिष्य से कैसा आचरण होना चाहिए इसका सजीव वर्णन है। तुलसीदास जी ने मानव समाज के उत्थान के लिए लोक मर्यादा की महत्ता को सर्वोपरि माना, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता एवं हनुमान के रूप में ऐसे दर्शन चरित्र की कल्पना की जो जनमानस का सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। तुलसीदास जी सामान्यवादी थे, इसलिए उनके ग्रंथों में कहीं भी अन्य मतों से टकराव या मतभेद नहीं दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने रामचरित के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा नीति संबंधी बातों का भी समाधान प्रस्तुत किया है। इसलिए यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ न होकर पूरे समाज के पथ प्रदर्शक भी है। तुलसीदास जी जिस समय पैदा हुए थे वह अकबर का काल था। उन्हें अपने समय पंडितों का घोर विरोध करना पड़ा, क्योंकि तुलसी ने उस समय प्रचलित पखंडों एवं रूढ़ियों का भी घोर विरोध किया। अपने अंतिम समय वह काशी चले आए थे तथा वहीं रहते हुए संवतः 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। भले ही तुलसीदास जी आज हमारे बीच में न हो, लेकिन वो अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में सदैव जीवित रहेंगे। थैंक यू।